So in today's question, we have been provided the current asset which is equal to 5 lakhs, current ratio 2.5:1, quick ratio 1:1, and we are to calculate the current liability, liquid asset and stock. So इस क्वेश्चन को समझने से पहले I would like to tell you कि in this question the quick asset word is used और आंसर में क्विक एसेट दिखाया है और क्वेश्चन में लिक्विड एसेट पूछा है. सो ये थोड़ा हाईलाइट करके मैं आपको दिखाता हूँ. सो आंसर में आपको क्विक एसेट दिखाया है और क्वेश्चन में लिक्विड एसेट पूछा है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों सेम है. और क्विक एसेट क्या होता है या लिक्विड एसेट जो भी है, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक. या आप ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं करंट एसेट से अगर क्विक एसेट को माइनस कर देंगे तो स्टॉक निकल जाएगा, या करंट एसेट से स्टॉक को माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट निकल जाएगा. एक सिंपल बात है, ठीक है. अभी आपको यहाँ पे बोला है कि करंट रेशियो 2.5:1 यहाँ पे दिखाया गया. करंट रेशियो 2.5:1 और क्विक रेशियो 1:1. अब करंट रेशियो का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. जो जिसका एग्जाम्पलीफाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँचते तक आपको समझ में आ गया होगा कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख. करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख. इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंपल तरीका यूज़ किया है. ये हो गया पहला सिद्धांत. अब दूसरे में क्या आता है, दूसरा वाला में पूछा है कि क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी और जो है 1:1. 1:1 मतलब इक्वल, अगर करंट लायबिलिटी और क्विक एसेट सेम टू सेम है. फिलहाल हमें पता चल रहा है कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख. हमें पता चल गया कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख. तो नेचुरल सी बात है, तो क्विक एसेट इज इक्वल टू भी क्या होगा, 2 लाख ही होगा. दोनों 1:1 रेशियो मतलब सेम. अब थर्ड में हमको क्या बता था कि करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट. करंट एसेट से क्विक एसेट को माइनस करेंगे तो स्टॉक निकल जाएगा. तो इन दिस पे हमें कितना पता चल गया कि स्टॉक इज 3 lakhs. तो हमें स्टॉक निकालने के लिए बोला था, क्विक एसेट्स निकालने के लिए बोला था और करंट लायबिलिटी निकालने के लिए बोला था. तो हमने करंट लायबिलिटी निकाल दिया 2 लाख. करंट लायबिलिटी का बराबर क्विक एसेट्स है, वो भी 2 लाख और स्टॉक है 3 lakhs. तो ये निकल गया. क्वेश्चन वेरी सिंपल है. ओके ये देखो क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी कितना है. क्वेश्चन मार्क नहीं है ये. करंट लायबिलिटी टू कंपनी ऑफ 5,60,000. करंट रेशियो इज 5:2. क्विक रेशियो इज 2:1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक. सो हमेशा ध्यान देना कि जब भी आपको स्टॉक निकालने के लिए बोलता है कि आपको लास्ट एंड सोल्यूशन यही होगा कि स्टॉक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट या क्विक एसेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो आपको करंट एसेट्स निकालना ही पड़ेगा और लिक्विड एसेट निकालना पड़ेगा. तो फिलहाल हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. यहाँ पे करंट लायबिलिटी दी है 5,60,000
कोई भी रेशियो का जो नीचे का वैल्यू है वो है 5,60,000 दिया हुआ है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसका मतलब है 5:2 इज इक्वल टू करंट एसेट बाय 5,60,000। यहाँ तक हमें क्वेश्चन से मिला हुआ इंफॉर्मेशंस को ही बस प्लॉटिंग कर रहा है। तो अगेन वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उससे हमें पता चलता है कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू 14 lakhs। यहाँ तक आपका मैथमेटिकल पॉलिसी आपको करंट एसेट्स इज इक्वल टू 14 lakhs तक पहुँचा देगा। अब हम दूसरे बिंदु पे आते हैं कि क्विक रेशियो क्या होता है। क्विक एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिलहाल हमें करंट लायबिलिटी दिया ही हुआ है और क्विक रेशियो भी दिया हुआ है। तो अगेन क्वेश्चन का फिगर्स यहाँ पे इनपुट किया, तो नेचुरली हमें क्वेश्चन हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि क्विक एसेट इज इक्वल टू 11,20,000। ओके, अब हमें क्या करना है कि स्टॉक निकालना है। वेरी सिंपल, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट इज इक्वल टू स्टॉक। फिलहाल हमें करंट एसेट्स मिल गया है 14 lakhs, क्विक एसेट मिल गया है 11,20,000। तो माइनस करना कौन सा पहाड़ वाली काम है, तो माइनस कर दिया तो हमें क्या निकल गया 2,80,000। हमारा जो टारगेट है वो मिल गया। वही तो आपको मांग रहा है स्टॉक कितना है। सो इन दिस वे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं।